तो बच्चों ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.7 बेसिक प्रॉब्लम्स की। तो इसमें बच्चों वो कहता क्या है, देखें ए पार्ट मैंने आगे आपके सामने क्वेश्चन तो लिख दिया, लेकिन आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ाना चाहता हूँ। देखें वो कहता क्या है जी, वो कहता फॉर ईच सिग्नल गिवन बिलो, ये आपके सामने ही है 1.7। फॉर ईच सिग्नल गिवन बिलो, जो भी आपको नीचे सिग्नल दिए गए हैं डेटरमाइन आपने उसमें से मालूम करना है ऑल द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज एट विच द इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल इज ग्रांटेड टू बी जीरो। यानी कि हमने इसमें इवन और ऑड पार्ट को कुछ आइडेंटिफाई करना है। गेम यही है बच्चों, इसके अंदर और कोई इतनी खास इसमें बात नहीं की गई। ठीक है, तो यू ऑफ एन देखें, पहला जो सिग्नल हमें दिया गया ए पार्ट में, यू ऑफ एन होता क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। बच्चों इतना तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। और यूनिट स्टेप फंक्शन की जो कहानी बताई गई है वो कुछ यूं है, अगर एन आ गया, चलो हम इसकी लिमिट्स तो आपको पता ही है, लिखनी चाहिए हर क्वेश्चन में। हम इसको क्या बता देते हैं कि यू ऑफ एन उस वक्त 1 होता है जब हमारा जो एन है, अब टाइम की जगह तो एन आ जाएगा ना, जब एन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होता है। यानी ये ऐसे ही है बच्चों, जब हमने कह लें स्विच ऑन किया तो हमारा पंखा ऑन हुआ, तब हम टाइम मतलब कि उसका कह लें कि रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे कि इसको किस टाइम पे हमने स्टार्ट किया। कभी आपने ऐसा कहा है, या मैंने पहले भी फिक्रा बोला कि कभी आपने ऐसा कहा है कि -10 बजे मैंने इस पंखे को चलाया था? नहीं, आप हमेशा कहते हो मैंने 10 बजे पंखे को चलाया था और 12 बजे बंद किया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना 10 बजे चलाया मतलब कि 10 घंटे हुए से चले हुए, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि 10 बजे चलाया मतलब कि अभी वहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ, और 12 बजे बंद किया मतलब कि 12 घंटे नहीं हुए, 12 - 10 करेंगे तो यानी कि 2 घंटे पंखा चला। डेट्स वाई दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। उसके बाद ये 0 होता है बच्चों उस वक्त जब n की वैल्यू लेस देन 0, मतलब अगर नेगेटिव नंबर है तो 0, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, और ये n है तो डिस्क्रीट फंक्शन है, तो डिस्क्रीट में आपको पता है हमने बस स्टेप्स ही इसमें रखने हैं, वो कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो अभी आपको मैं यूनिट स्टेप यहाँ पे ना एक मिसाली हम ले लेते हैं सिग्नल, और उसी की हम ये आगे कन्वर्जन आगे सुनो ना टाइम शिफ्टिंग की मदद से ये लिखा हुआ है फंक्शन। तो बच्चों हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 पे, 2 पे एंड 3 पे, इतना ही बहुत है। ठीक है, ये हमारा n है और ये u ऑफ n है, और ये 0 0 पे ही तो स्टार्ट होता है, 0 पे भी तो हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 हम इसकी मैग्नीट्यूड रख रहे हैं। ठीक है, 0 पे भी ये सिग्नल एग्जिस्ट करता होता है। तो ये इसी तरह से बच्चों सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, सो ऑन। अब इसी तरह से अगर मैं इसका u ऑफ n-4 ड्रा करना चाहूँ, तो आपको पता है हम पहले n-4 को n0 के इक्वल रख के देखेंगे कि टाइम शिफ्टिंग चाहती क्या है हमसे, मतलब किस तरह से होगी। तो इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 4 उधर जाके ट्रांसफर हो गया, n0 + 4। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस देखी उन्हें तो पता होगा टाइम शिफ्टिंग क्या चीज़ है, फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। टाइम शिफ्टिंग का मतलब बच्चों ये जो वैल्यूज़ होती है ना, ये चाहे n एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे n0 की वैल्यूज़ यानी कि फंडामेंटल वैल्यूज़ लिखी गई हैं। तो यहाँ पे जो n0 में इक्वेशन में फ़र्क पड़ रहा है वहीं इस वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ेगा। तो देखो ये क्या फंक्शन रह जाएगा हमारे पास, मतलब ये सिग्नल किस तरह से रह जाएगा। अब ये बच्चों मैं ड्रा करने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। n u ऑफ n-4 ड्रा होने लगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी ना टोटल 4 यूजेस हैं, जिनमें से 2 हम इस वीडियो में करेंगे, 2 नेक्स्ट वीडियो में। उसकी भी एक वजह क्योंकि ये थोड़ी लंबी वीडियोस बनने वाली हैं, इसमें सिग्नल एक नहीं ड्रा होगा, 4 5 सिग्नल से एक सिग्नल आपको समझ आएगा। तो देखो होगा क्या, n0 + 4 यानी कि हर वैल्यू में 4 4 जमा हो रहा है। 0 में जब मैं 4 जमा करूंगा, इससे स्टार्ट करेंगे, 0 में जब 4 जमा करूंगा तो ये बन जाएगा 4, यानी ये जो हमारा सिग्नल है ये 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बच्चों ये 0 वाला सिग्नल हमारा कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 4 पे। तो ये हमने सिग्नल लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे आप कह लो 1 है। उसके बाद 1 में भी जब 4 जमा करेंगे तो ये यहाँ वाला सिग्नल जो है ये 5 पे शिफ्ट हो जाएगा। 1 + 4 आपको पता है 5 है। इसी तरह से 2 में जब 4 जमा करेंगे 6 आ जाएगा, ये यहाँ पे सिग्नल शिफ्ट हो गया। 3 वाला 7 पे शिफ्ट हो गया। आगे ऐसे ही सो ऑन 8 पे शिफ्ट हो जाएगा एक सिग्नल जो 4 पे होगा अपना। आपको पता है ना सो ऑन वाला सीन था, तो वही यहाँ पे भी सीन है। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या हुआ, यहाँ ये जो सिग्नल स्टार्टिंग पे थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, टाइम शिफ्टिंग हो गई। अब देखो उसने इक्वेशन में बच्चों क्या बोला हुआ है, वो कहता है कि x1 ऑफ n, अब ये सो ऑन भी है, x1 ऑफ n किसके बराबर है। अब हम x1 ऑफ n ड्रा करेंगे। ठीक है, मैं ड्रा करने लगूँ यहाँ पे। ये n है बच्चों, ये x1 ऑफ n।
ज़रा गौर करो, वो कहता है x1 ऑफ n बराबर है कि u ऑफ n के सिग्नल्स को माइनस कर दो u ऑफ n -4 में से, यानी इनके सिग्नल आपस में प्लस माइनस होने वाले हैं। ये देखो बच्चों, हमारा u ऑफ n आपको पता है, अगर यहाँ पे 2 - 1 लिखा होगा तो हम 2 के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, यानी 2 - 1 आंसर 1 आ गया। यानी साइन वो वाला बच्चों आता है जो मतलब कि रकम बड़ी होती है। इसी तरह से देखो u ऑफ n माइनस u ऑफ n -4 हो रहा है। पहले हमारा ये वाला सिग्नल है, देखो 0, यहाँ पे 0 पे हमारी वैल्यू है 1 और यहाँ पे 0 पे 0 वैल्यू है। तो देखो 1 - 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, ये आ गया 1। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो भी है। अब देखो बच्चों, जब हम दूसरा सिग्नल चेक करते हैं 1 सेकंड वाला, यानी सिग्नल आपस में प्लस माइनस होंगे। देखो यहाँ पे 1 की एम्पलीट्यूड 1 है, जबकि इस वाले सिग्नल में 1 की एम्पलीट्यूड 0 है। तो देखो फिर से वही काम, 1 - 0, यानी कि हमारा सिग्नल 1 वाला भी बच गया कैंसिल होने से। आगे 2 वाला भी बच जाएगा, 3 वाला भी बच जाएगा। लेकिन देखो जो ही 4 की बारी आई, यहाँ पे भी 4 पे सिग्नल तो एग्जिस्ट करता है ना, मैंने बोला आपको ये सो ऑन इन्फिनिटी, मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, यानी कि ये इन्फिनिटी तक इसी तरह सिग्नल 1 1 1 1 1 है, ये भी इसी तरह से 1 1 1 1 है। लेकिन जो ही 4 की बात आई तो वहाँ पे भी 4 पे सिग्नल एग्जिस्ट करता होगा जिसकी एम्पलीट्यूड 1 होगी, और यहाँ पे भी 4 पे सिग्नल एग्जिस्ट करता है जिसकी एम्पलीट्यूड 1 है। तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे हमारा सिग्नल 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा x1 ऑफ n होगा वो यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा सिर्फ 3 सेकंड तक, बाकी सारा सिग्नल ये आपस में इक्वेशन की वजह से कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, यानी ये आपस में ऐसे प्लस माइनस होते हैं जिस तरह से आपकी मतलब इक्वेशन में लिखा गया हो, यानी कि आगे वाला सिग्नल आपस में ही दोनों का कट गया, तो यही सिग्नल रह गया। अब हमने चेक करना था इसका इवन और ऑड पार्ट। इवन पार्ट की बच्चों मैं आपको बताता हूँ इवन पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखें, इवन पार्ट का फार्मूला मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, ये आप याद कर लें। एक्स ऑफ ई बराबर होता है, ये इवन पार्ट का फार्मूला इज इक्वल टू, आपने क्या करना है बच्चों, x1 हमारा x है ना, तो अब मैं जनरल बात करता हूँ, x ऑफ n प्लस x ऑफ -n। ठीक है बच्चों, यानी कि इसकी टाइम वो क्या कहते हैं, टाइम रिवर्सल लेके दोनों को जमा करके ओवर 2 करोगे तो आपको इसका इवन पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ऑड पार्ट क्या होता है बच्चों, ऑड पार्ट का फार्मूला होता है x0 से उसे प्रेजेंट करते हैं, x ऑफ n माइनस x ऑफ -n ओवर 2, यानी कि टाइम रिवर्सल तो लेते हैं लेकिन सेंटर में माइनस एग्जिस्ट करता होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो सिग्नल है ना वो बच्चों कह लो कि माइनस में उसकी वैल्यूज चली जाती हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे इवन सिग्नल पहले ड्रा करते हैं, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल मतलब के बाद तो वही है ना यार। तो लिहाजा बच्चों उस इक्वेशन से हमें नजर आ रहा है कि मुझे x ऑफ -n की भी जरूरत होगी, यानी कि x1 ऑफ -n की। तो चलें इसका टाइम रिवर्सल भी ले लेते हैं। x ऑफ 1 -n का क्या मतलब है बच्चों, अंदर -n है ना, तो हम क्या करेंगे, -n इज इक्वल टू n0 रख लेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज होती हैं n0 वाली। तो देखते हैं इन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन पे ये फर्क पड़ेगा, देखें माइनस उधर ट्रांसफर हो गई, यानी कि ये सब वैल्यूज माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी n0 की। तो ये इस सिग्नल इस तरह से आ जाएगा, देखें जरा, ये आ जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से n। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 से यहाँ पे हमारा सिग्नल एग्जिस्ट करता है ना, तो अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, x1 ऑफ -n, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखें जब मैं 0 को -1 से, यानी हर एक नंबर को -1 से ज़रब देते जाना, पहले 3 को देते हैं, 3 को जब मैं -1 से ज़रब दूंगा तो यह बच्चों कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा -3 पे। तो -3 यहाँ पे, यानी ये सिग्नल यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद जब मैं 2 को -1 से ज़रब दूंगा ये -2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों जब मैं अपने कह लें कि 1 को -1 से ज़रब दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा -1। और ये 0 को जब -1 से ज़रब देंगे, यानी कि माइनस से ज़रब देंगे, तो ये क्या रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका टाइम रिवर्सल हो गया और यही हमने लेना था। तो ये देखें ये टाइम रिवर्सल अप्लाई हो गया, सारे सिग्नल्स वैसे ही हो गए, और इस साइड पे अब हमारी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती सिग्नल की। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इवन और ऑड पार्ट्स निकालने हैं। पहले हम क्या कहते हैं, आपने ना ऊपर बच्चों करना कि ब्लैक बॉल पॉइंट लेके ना ऊपर हेडिंग दे देना इवन पार्ट्स, ठीक है, फिर ऑड पार्ट्स, पहले इवन पार्ट्स फिर ऑड पार्ट्स, ठीक है। तो चलो आओ करते हैं जी इसका भी आपके लिए। चलो यार पूरा पेज ही गया अपने हाथ से।
इवन पार्ट। तो देखो बच्चों इवन पार्ट की इक्वेशन क्या है जी, उन्होंने बोला हुआ है दोनों को जमा करो और बटे में 2 यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये दोनों सिग्नल अब जमा होंगे आपस में, ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं x1 ऑफ n और x1 ऑफ -n। तो इसके लिए लिहाजा मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रा करना पड़ेगा ये एक्सिस को। ठीक है बच्चों, ये n आ गया, ये आ गया अपने पास x। अब इसको x1 ऑफ n तो नहीं हम लिखेंगे, इसको हम बच्चों लिखेंगे, आप इसको एक्स ई ऑफ एन लिख दो। ठीक है, ऊपर आप ये चीज़ मेंशन कर देना, एक ऊपर एक लाइन लिख देना कि एक्स ई ऑफ एन इज इक्वल टू x1 ऑफ एन प्लस x1 ऑफ -n ओवर 2। ठीक है बच्चों, इससे पता चल जाएगा कि आप इवन पार्ट का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों पहले हम क्या करेंगे, देखें कहाँ पे गए, ये दो सिग्नल हैं, देखें आपके सामने हैं। हम पहले इस साइड वाले करते हैं 1 2 3 4, ये जो इस साइड पे वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 पे तो है ही नहीं, और सेंटर में 0, उसके बाद इसी तरह से 1 2 3, साथ में माइनस माइनस माइनस, टेंशन ना लें, आपके सारे नहीं भूलते। तो देखो बच्चों पहले हमने क्या करना है, इन दोनों की यानी कि सिग्नल्स को प्लस करना है। देखो कहाँ पे गया, ये देखो इसके पॉजिटिव 1 पे सिग्नल एग्जिस्ट करता है जिसकी एम्पलीट्यूड 1 है, जिसमें हमने जमा करना है x1 ऑफ -1 के सिग्नल को, और इसका 1 पे क्या है, 0 है, यानी इसके 1 पे 0 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो क्या होगा, देखो 1 + 0 इक्वेशन के अकॉर्डिंग ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 यानी कि 0.5। तो आप यहाँ पे 1 रख लो बच्चों, और यहाँ पे थोड़ा नीचे करके ना इसके सेंटर में ये 0.5 बना लो। ठीक है, एम्पलीट्यूड, यानी ये जो 1 पे हमारा आगे सिग्नल था, क्या 1 पे आगे हमारा सिग्नल था 1 पे उसकी एम्पलीट्यूड जाती थी, लेकिन अब ये 0.5 पे आ गई है। ठीक है, इसी तरह से अब आप 2 को भी देखोगे तो देखो वहाँ पे 2 पे सिग्नल एग्जिस्ट करता है x1 ऑफ n में, लेकिन x1 ऑफ -n पे 0 है उसकी वैल्यू। तो क्या होगा जी, उसकी एम्पलीट्यूड ही वैसे ही जमा होगी, यानी कि 1 उसकी एम्पलीट्यूड है वहाँ पे, और यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड 0 पे है, लिहाजा +0 ओवर 2 ये भी आ जाएगा 0.5, यानी कि 3 का भी इसी तरह से बच्चों आ जाएगा, क्योंकि ये आपको पता ही है कि क्या सीन है कि हमारे पास उसकी एम्पलीट्यूड यहाँ पे कोई भी सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा दोनों तरफ। देखो 1 2 जो अपना मतलब के बच्चों जो x1 ऑफ n था ना, उसके पॉजिटिव एक्सिस पे वैल्यूज़ थी, यानी 1 2 3 4 पे 1 2 3 पे, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस की तरफ वैल्यूज़ हैं। डेट्स वाई जब हमने उन दोनों के एक्सिस को जमा किया तो पॉजिटिव में सिर्फ उसकी एम्पलीट्यूड आ रही थी 1 1 1। अब अभी आपको ना मजीद समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। देखें 0 पे दोनों पे वैल्यू है, x1 ऑफ -n में भी और x1 ऑफ n में भी, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग दोनों की एम्पलीट्यूड जमा होगी। देखें x1 ऑफ n की पहले एम्पलीट्यूड 1, फिर सेंटर वाला प्लस, फिर x1 ऑफ -n, इसकी क्या एम्पलीट्यूड है 0 पे 1, तो बटे में 2, तो ये क्या हो गया 2 ओवर 2 जो कि 1 आता है, लिहाजा 0 पे अपना ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से -1 की तरफ देखो, अब यहाँ पे देखें तो इसके देखो माइनस एक्सिस पे कोई वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती है x1 ऑफ n की, और x और माइनस ऑफ n की एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर से वही सीन होना है। देखो बच्चों उसकी एम्पलीट्यूड 0 पे है और इसकी एम्पलीट्यूड 1 पे है, 0 + 1 1 ओवर 2 0.5, यानी इन तीनों के भी 0.5 ही आ जानी है इसी तरीके से। ठीक है, यानी कि मेन बच्चों इन दोनों पे जो हम सिग्नल आपस में कर रहे हैं ना, वो असल में उनकी एम्पलीट्यूड्स जमा होके हो रही हैं। अब देखो ये आ गया बच्चों आपका इवन पार्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है, अब आप इसका निकालोगे ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल। ऑड पार्ट ऑफ में थोड़ी सी बस कहानी चेंज है, लेकिन इंशाल्लाह आपको वो भी समझ में आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब निकालते हैं ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल। अब आपको बच्चों इतना तो याद होगा, इवन पार्ट में हमें ये चीज़ सिखाई गई थी कि इवन पार्ट का ये सीन होता है कि अगर हम कह लें कि उसका लें इसका क्या नाम है यार, टाइम रिवर्सल में अगर लेता हूँ इस सिग्नल का, ये जो आपके सामने है, तो ये एज इट एज आ जाए, मतलब कि ये सिग्नल जैसा था वैसे का वैसा ही आ जाए। देखें इसका अगर टाइम रिवर्सल आप अप्लाई करके देखो तो वही आ जाएगा जैसे का जैसा ये सिग्नल अभी आपके सामने है। तो ऑड पार्ट लेके देखते हैं। अब ऑड पार्ट का क्या फार्मूला होता है आपको सबको पता होना चाहिए, वो मैंने बताया आगे, फिर से यहाँ पे लिख तो दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ऑड पार्ट के सिग्नल को हम x0 n से बच्चों प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, x0 इंटू n इज इक्वल टू, इसका फार्मूला था x1 ऑफ n
-x2 ऑफ x1 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे तो 2 वाली कहानी नहीं है, x1 ऑफ -n ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों, ये आ गया। अब हम जी आर्ट पार्ट का सिग्नल ड्रा करने लगे। इंशाल्लाह आपको इसकी भी समझ आ जाएगी बच्चों, टेंशन नहीं लेनी बस आपने। इसकी मुझे वेव थोड़ी ऊपर खींचनी चाहिए बच्चों। ये मैं ना यहाँ पे इसके सेंटर में खींच रहा हूँ, बिकॉज इसके नेगेटिव एक्सिस में भी जाएंगे। अभी आपको मेरी बात की समझ आएगी सर क्या कहना चाह रहे थे। तो ये आपका n है बच्चों, और ये आपका क्या है, x0 ऑफ n, यानी कि आर्ट सिग्नल। ठीक हो गया जी बच्चों। यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी इसी तरह से -1, -2 एंड -3, और यहाँ पे आप 0 लिख दो। अब हम सिग्नल्स को चेक करते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग ही करने हैं, ठीक है। इससे मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि इससे ये होगा कि अपने पास, तो बच्चों कहाँ से स्टार्ट करें, चलें 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से ही चलो स्टार्ट करते हैं, फिर पहले पॉजिटिव वाले फिर नेगेटिव वाले देखते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, 0 पे क्या है जी, 0 पे दोनों की वैल्यू 1 है, x1 ऑफ n की भी और x1 ऑफ -n की भी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क सीधी सी बात है यार, क्या करना है, 1 - 1 हो जाना है, 1 - 1 0, 0/2 कर लो तो आंसर तो 0 ही रहना है, यानी कि 0 पे अब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी जगह, ऑड पार्ट की जगह। अब 0 तो हो गया डन, 1 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, x1 ऑफ n की 1 यानी कि n की 1 वैल्यू पे 1 वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 है, x1 ऑफ -n की। तो क्या होगा, 1 - 0, 1 - 0/2। तो 1 - 0/2 क्या होता है, 0.5 बनता है। तो यानी कि 1 के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5, इतनी आप ले लो। यहाँ पे आप मेंशन कर दो 0.5 और यहाँ पे मेंशन कर दो 1। इसी तरह से नीचे भी अब आपकी वैल्यूज़ आने वाली हैं, आपको पता चल जाएगा मेरी बात का, ठीक है। -0.5 -1, ठीक हो गया बच्चों। अब आगे आ जाओ। इसी तरह से आपके 2 की भी कहानी आपको समझ आ गई हुई है। 2 की कहानी भी कुछ इसी तरह से, जब 2 वैल्यू हो जाएगी कि x1 ऑफ n में सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन x1 ऑफ -n में यहाँ पे सिग्नल 0 होगा। 1 - 0 1 ही आएगा, 1/2 आपको पता 0.5 होगा। इसी तरह से आपको पता 3 का भी यही होगा, वहाँ पे 3 पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो 1 - 0 1/2 0.5, यानी कि इन तीनों की वैल्यू 0.5 ही आने वाली है। अभी आपको बच्चों पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे सिग्नल सेम हो जाता है, मतलब कि अपना उसी तरह का सिग्नल बन जाता है यार, क्या उसे कहते हैं, ऑड पार्ट की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। अब देखें, अब बात आ जाती है माइनस वाली साइड पे। तो देखो बच्चों, -1 की बात करते हैं। -1 पे यहाँ पे अब क्या सीन है, अब वहाँ पे ऊपर कोई मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यू, ठीक है। ऊपर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है। उसके मतलब के माइनस वाले पार्ट्स पे वैल्यू है ही कोई नहीं। यहाँ पे इसकी -1 सेकंड पे क्या वैल्यू है, 1। और आपको फार्मूला तो पता ही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है x1 ऑफ n माइनस x2 ऑफ -n/2, यानी कि अब जो इसकी x1 है, सॉरी ये भी x1 है, लेकिन -n उसका वो है यार, टाइम शिफ्ट रिवर्सल है। तो देखो इसकी मतलब के जो वैल्यूज़ हैं 1 है ना यहाँ पे, तो 1 के साथ माइनस भी आ जाना, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला देखो ये बनेगा, ऊपर उसकी वैल्यू 0 है, 0 - 1/2, यानी ये आ जाएगा 0 - 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, -0.5। इसी तरह से आप 2 पे भी देख लो, वही सीन होना, -0.5 आ जाना, क्योंकि वहाँ पे भी उसकी वैल्यू 1 है। 3 के ऊपर भी उसकी वैल्यू 1 है, वो भी -0.5 आ जानी, यानी कि इन सब की वैल्यूज़ -0.5 की तरफ एरो चला जाना इनका, इस तरह से डाउनवर्ड। ये आप यहाँ पे माइनस लिख लो। तो देखो बच्चों, होल्ड हो गई ना वो ऑड सिग्नल की प्रॉपर्टी। ऑड सिग्नल ऐसा ही होता है, मतलब कि अगर हम इसका टाइम रिवर्सल लेते हैं तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है उसके मतलब के एम्पलीट्यूड्स में। तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा। अभी आ तो चुका है, लेकिन अभी आप इसका अगर फिर से टाइम रिवर्सल लेके देखोगे ना, x0 ऑफ -n फाइंड आउट करोगे, तो ये फिर से इसका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, यानी कि ये एरो उस तरफ जाके ऊपर की तरफ हो जाएंगे और ये एरो इस तरफ आके नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है। कोई इतना मसला नहीं था बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अभी मुझे इजाज़त दें।